नमस्कार। आज शेयर बाजार से आई है बड़ी चेतावनी वाली खबर। निवेशकों के लिए आज का दिन रहा खून खराबे वाला। सेंसेक्स धड़ाम, निफ्टी औंधे मूंग और बाजार में हर तरफ डर और दबाव। मंगलवार 16 दिसंबर भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स 500 अंक तक लुढ़क गया और निफ्टी 25,900 के अहम स्तर के नीचे फिसल गया। विदेशी निवेशकों की बिकवाली, रुपए की ऐतिहासिक कमजोरी और ग्लोबल बाजारों से मिले कमजोर संकेतों ने निवेशकों का हौसला पूरी तरह तोड़ दिया। मिड कैप, स्मॉल कैप कोई भी नहीं बचा। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.62% तक टूट गए। आईटी शेयरों में हाहाकार, बैंकिंग शेयरों में बिकवाली, मेटल शेयरों में दबाव, हर तरफ सिर्फ लाल निशान। सुबह करीब 10 बजे सेंसेक्स 490.80 अंक टूटकर 84,722 के स्तर पर, निफ्टी 145.90 अंक गिरकर 25,881 पर। निफ्टी पर एक्सिस बैंक, इटर्नल और जेएसडब्ल्यू स्टील 4% तक टूटे। लेकिन सवाल यह है, आखिर बाजार गिरा क्यों? आज की इस तबाही के पीछे 5 बड़े कारण सामने आए हैं। पहला कारण, रुपए की ऐतिहासिक कमजोरी। आज बाजार पर सबसे बड़ा हमला रुपए की गिरावट ने किया। शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 9 पैसे टूटकर 90.87 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। लगातार एफआईआई बिकवाली और भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कोई ठोस संकेत नहीं। इन दोनों वजहों से करेंसी पर भारी दबाव बना हुआ है। हालांकि डॉलर में हल्की नरमी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से रुपए की और बड़ी टूट फिलहाल थमती दिखी, लेकिन डर अभी टला नहीं है। दूसरा कारण, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली। एफआईआईज ने आज भी भारतीय बाजार पर भरोसा नहीं दिखाया। सोमवार को ही विदेशी निवेशकों ने 1,468 करोड़ रुपए की निकासी की। ये लगातार 12वां कारोबारी दिन है जब एफआईआईज शुद्ध रूप से बिकवाल बने रहे। और अगर दिसंबर की बात करें तो अब तक 21,723 करोड़ रुपए भारतीय बाजार से निकल चुके हैं। इतनी भारी बिकवाली बाजार को कैसे संभलने दे? तीसरा कारण, कमजोर ग्लोबल संकेत। दुनिया के बाजारों से भी कोई राहत नहीं मिली। वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स भारतीय समयानुसार सुबह 1% तक टूटे हुए थे। संकेत साफ था, अमेरिकी बाजार कमजोर खुलेंगे। सोमवार को भी अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे। एशियाई बाजारों में देखिए, जापान का निक्केई, साउथ कोरिया का कोस्पी, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट, हांगकांग का हैंग सेंग सब लाल निशान में। जब ग्लोबल बाजार ही कमजोर हों तो घरेलू बाजार कैसे टिके? चौथा, अमेरिका के जॉब्स डेटा का डर। निवेशक फिलहाल रिस्क लेने के मूड में नहीं है। अमेरिका के नवंबर महीने के रोजगार आंकड़ों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि यही डेटा तय करेगा अमेरिकी ब्याज दरें आगे क्या होंगी। और अमेरिकी दरों में बदलाव का असर सीधे इमर्जिंग मार्केट्स में विदेशी निवेश पर पड़ता है। इसी डर की वजह से निवेशक फिलहाल किनारे खड़े दिखे। पांचवा और आखिरी कारण, वीकली एक्सपायरी का दबाव। मंगलवार को निफ्टी डेरिवेटिव्स की वीकली एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के दिन ट्रेडर्स पोजीशन एडजस्ट करते हैं, खरीद फरोख्त तेज होती है और बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आज भी वही हुआ, एक्सपायरी ने गिरावट को और हवा दी। अब सवाल, आगे क्या? टेक्निकल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट आनंद जेम्स का कहना है, बाजार में अभी ऊपर जाने की संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है। उनके मुताबिक निफ्टी इस वक्त गिरती हुई ट्रेंड लाइन के ऊपरी छोर के करीब है, जहां से फिर दबाव बन सकता है। शुरुआती कारोबार में 26,000 से 25,970 के बीच कंसोलिडेशन संभव है, लेकिन 25,900 का स्तर बेहद अहम है। अगर ये टूटा तो गिरावट और गहरी हो सकती है। तो निवेशकों के लिए साफ संदेश है, घबराइए मत, लेकिन लापरवाही भी मत कीजिए। बाजार में फिलहाल डर, दबाव और उतार चढ़ाव का दौर है। आप क्या सोचते हैं? ये गिरावट खरीदारी का मौका है या अभी और गिरावट बाकी है? अपनी राय जरूर बताइए, खबर को शेयर कीजिए और ऐसी ही तेज, सटीक और दमदार मार्केट कवरेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।